आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज है सोमवार और हर मंडे को रेमंड वीकली क्विज के सही उत्तर पूछे जाते हैं। तो देखिए, रेमंड वीकली क्विज आ चुका है इस सप्ताह का। और चलिए देखते हैं कि इस सप्ताह कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनका सही उत्तर क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा रेमंड वीकली क्विज का पहला प्रश्न। राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन थी? प्रश्न पूछा गया है, राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन थी? तो ये थी वायलेट अल्बा। वायलेट अल्बा इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमने सेलेक्ट किया और सबमिट कर देते हैं। सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। 100 पॉइंट्स मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक दूसरा। दुनिया के सबसे ऊंचे झरने का नाम क्या है? आपको बताना है दुनिया के सबसे ऊंचे झरने का नाम क्या है। तो इसका नाम है एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए सबमिट कर देते हैं। हमने सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। 100 पॉइंट्स पुनः मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, IPL 2015 सीजन में पर्पल कैप किसे प्रदान की गई थी? आपको बताना है IPL 2015 सीजन में पर्पल कैप किसे प्रदान की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ड्वेन ब्रावो। ऑप्शन नंबर बी सही है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए सबमिट करते हैं। सबमिट कर दिया, 100 पॉइंट्स पुनः मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा पूछा गया है, 200 वनडे विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन थी? 200 वनडे विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन थी? 200 वनडे विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन थी? तो ये थी झूलन गोस्वामी। ऑप्शन नंबर सी सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए सबमिट करते हैं। सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। 100 पॉइंट्स पुनः मिल जाते हैं। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पाँचवा, कौन सा आर्थिक शाखा सीमित संसाधनों को प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं के बीच आवंटन से संबंधित है? कौन सा आर्थिक शाखा सीमित संसाधनों को प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं के बीच आवंटन से संबंधित है? तो ये है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट, सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। 100 पॉइंट्स पुनः मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक छठवां पूछा गया है, राम ने रावण का वध करने के लिए कौन से अस्त्र का उपयोग किया था? आपको बताना है राम ने रावण का वध करने के लिए कौन से अस्त्र का उपयोग किया था। तो ये देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से एक उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर है दिव्य धनुष सारंग का उपयोग किया था राम जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया। सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब। 100 पॉइंट्स पुनः मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां पूछा गया है, PhD का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है PhD का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। PhD का पूर्ण रूप होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए सेलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। ये हमने सबमिट कर दिया, 100 पॉइंट्स फिर से मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 8वां पूछा गया है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? आपको बताना है न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है न्यूजीलैंड की राजधानी न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ऑप्शन नंबर डी सही है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए सबमिट कर देते हैं। हमने सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। 100 पॉइंट्स पुनः मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9वां, पृथ्वी की परत में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आपको बताना है पृथ्वी की परत में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी, और ये सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। 100 पॉइंट्स फिर से मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं रेमंड वीकली क्विज का। पहला टेनिस खिलाड़ी
जिसने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता कौन था? प्रश्न आपने देख लिया। पहला टेनिस खिलाड़ी जिसने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता कौन था? देखिए इसका सही उत्तर है डान बज। ऑप्शन नंबर सी सही है, डान बज इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी डान बज इसका सही उत्तर है। चलिए सेलेक्ट करते हैं डान बज। ऑप्शन नंबर सी हमने सेलेक्ट कर लिया और ये सबमिट कर दिया। बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से कुल 1000 पॉइंट्स मिल गए। केबीसी वीकली रेमंड क्विज के आंसर, रेमंड वीकली क्विज के आंसर सही उत्तर अभी हमने देखे सभी प्रश्नों के, और रजिस्ट्रेशन का जो प्रश्न है उसका भी सही उत्तर हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्विज जो है IDFC क्विज, उसके भी सभी प्रश्नों के सही उत्तर अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए फिर अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी आप सबसे। अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।